कोई भी इंडेक्स बनानी हो तो वो अपन को कैसे बनानी है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आपको मान लो कोई इंडेक्स बनानी हो, कोई टेबल ड्रॉ करनी है, तो उसको आपको कैसे करना है उसके बारे में पूरी तरह से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको टेबल बनाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर टेबल का ऑप्शन दिखता है, इस टेबल में जाना है और इस तरह से आपको जितने टेबल और जितने आपको इंडेक्स की ज़रूरत है तो उतने आप टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मुझे 5 इस तरह से ब्लॉक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से मैं 5 ले लेता हूँ और नीचे मुझे इस तरह से नए ब्लॉक ले लेता हूँ। अब इसको जैसे ये अपने पास इंडेक्स बन के आ गए, तो ये इंडेक्स बनने के बाद अपन को यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे अगर मान लो अपन को इनकी साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करनी है तो अपन इस तरह से अपन इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के लिए मैं SN और लिख देता हूँ, तो ये अपने सीरियल नंबर के लिए जगह हो गई। और यहाँ पर अपने जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं तो उनके अपन को नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपेरिमेंट नेम। इस तरह से मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ वर्क। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कैपिटल लिखा जाएगा फर्स्ट अक्षर आपका, डेट ऑफ वर्क हो गया। और अगले में मैं टेप प्रेस करूँगा तो मैं अगले ऑप्शन में आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ चेक, यानी कि यहाँ पे हमारी आ जाएगी डेट ऑफ चेक। और इसके बाद जो अगला ब्लॉक होगा उसमें मैं सिग्नेचर लिख देता हूँ, तो सिग्नेचर के लिए ऐसे ही सिग्नेचर इस तरह से मैं लिख देता हूँ। तो अब जैसे ये अपने पास ब्लॉक बनकर तैयार हो गए, तो इस ब्लॉक बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ से इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर जो इनका लेआउट है, इनकी जो साइज़ है वो बढ़ानी है, तो हाइट बढ़ाने के लिए अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपकी जो है इनकी हाइट बढ़ जाएगी। और इस तरह से आपको मान लो अगर आपको आगे का कॉलम चाहिए तो आगे के कॉलम के लिए आपको एंटर प्रेस करना है, तो इस तरह से आपके पास जैसे एंटर प्रेस करते रहोगे तो आगे आपके लिए और रो ऐड होती जाएगी। और इसी तरह आप अगर इसके बीच में एंटर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट में जाना है और आपको कहाँ पर कॉलम ऐड करना है, जैसे कॉलम लेफ्ट में करना है या राइट में करना है। जैसे मैं राइट में कर देता हूँ तो मेरे राइट साइड में एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आप कॉलम अगर ऐड करना चाहते हो बीच में अगर भूल जाते हो तो इस तरह से आपको कॉलम ऐड करना है। कंट्रोल से ऐड करूँगा तो वापस ये पीछे की स्थिति में मेरे पास आ जाएगा। तो अब ये आ गया है और इसके लिए मुझे अब जैसे इनकी साइज़ वगैरह बढ़ानी है और तो मैं इस तरह से यहाँ से अगर ड्रैग करता हूँ तो इस तरह से मेरे पास साइज़ भी बढ़ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इनको थोड़ा बोल्ड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ इनको और यहाँ पे मैं जाता हूँ होम टैब पर। होम टैब पर जाने के बाद इनको मुझे अगर सेंटर में करना है तो मैं इस तरह से इनको सेंटर में करूँगा और इनकी अगर साइज़ मुझे बढ़ानी है तो इस तरह से मैं इनकी साइज़ को बढ़ा सकता हूँ। और इनकी अगर राइटिंग मुझे चेंज करनी है तो मैं इस तरह से यहाँ पर जाकर इनकी राइटिंग भी चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे मेरे पास ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है और यहाँ पे मैं अगर एंटर करूँगा तो आपके नीचे और जगह स्पेस बन जाएगी। तो इस तरह से मैं ये आपकी बन के तैयार है। इस तरह से अगर मुझे नीचे लेनी है और ऊपर कुछ लिखना है तो मैं इस तरह से इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास नीचे आ जाएगी। नीचे आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे अपना नेम पता और एड्रेस लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं NAME नेम लिखता हूँ, जो भी आपका नाम हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आपको ये सिंबल लगाना है और आप अपना नाम लिख सकते हैं। नाम के लिए जैसे मैं ब्लैंक बनाता हूँ तो ये मुझे शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करना है की को, तो इस तरह से मेरे पास नेम का लिए जगह स्पेस आ जाएगी। और ये क्लास के लिए करा देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास CLASS क्लास के लिए ये ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मैं इसके अगर नीचे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा। तो एंटर करने के बाद जैसे मेरे यहाँ पर लिखना है रोल नंबर, तो यहाँ पे मैं अपने रोल नंबर के लिए स्पेस छोड़ सकता हूँ। ये मेरे रोल नंबर के लिए स्पेस हो गई।
और इस तरह से आपको लिखना है। तो ये यहाँ पे जो भी है आपका इंस्टीट्यूट का नेम, तो यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये इंस्टीट्यूट का नेम है। जैसे इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग गलत है तो यहाँ मुझे इग्नोर करना है, तो मैं यहाँ से इसको इग्नोर कर सकता हूँ। और इसके साथ मैं शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करूँगा तो मेरे आगे की लाइन आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो इस तरह से आप अपने जो इंडेक्स होती है किसी भी वर्ड फाइल में, अगर आपको इंडेक्स ऐड करनी है तो आप इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे आप इसमें जाते हो होम इंसर्ट में, और यहाँ पे जो टेबल का ऑप्शन होता है यहाँ पर आप अपनी टेबल बना सकते हो। इसके लिए इनकी अगर आपको मान लो डिज़ाइन चेंज करना है टेबल की, कुछ इस तरह से नहीं और आपको अलग तरह से बतानी है, तो आप इसमें डिज़ाइन में जाइए और आप यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिज़ाइनें आप इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे कलरफुल लगानी है या कुछ अलग लगानी है, तो इस तरह से इनकी लेआउट वगैरह भी आप इनका चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसका लेआउट है जो ऐसा कर देता हूँ, तो इस तरह से मुझे अब सीरियल नंबर वगैरह लिखना होगा 1 2 3 4, इस तरह से मैं इनका लिख सकता हूँ। और इसी तरह से आपके जो भी एक्सपेरिमेंट नेम है यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ वर्क आ जाएगा और ये सब यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे आप नीचे कुछ भी ऐड करना चाहते हो, नीचे वापस लिखना है, तो माउस से आप डबल बार क्लिक करोगे तो नीचे आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। जैसे अपन वर्ड में बनाते हैं तो इस तरह से पूरी तरह से आपकी टेबल बन जाती है। इसके अलावा अगर आपने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ के अंदर भी मान लो आपको टेबल बनानी है, तो वो कुछ इस तरह से आपको टेबल बनानी पड़ती है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।